हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागर कमिंग अप विथ नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। अब आपने गाना तो सुना होगा, बन्नो री बन्नो मेरी चली ससुराल को, आंखों में आंसू दे गई। अब ये गाना बना इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जब दुल्हन जाती है तो जो लोग पीछे रह जाते हैं वो एक दुख के सागर में डूब जाते हैं। बट अगर इस गाने को और ध्यान से देखा जाए तो जो बन्नो जिस घर में जाती है वहाँ पे भी आंसू लेके जाती है, और रीज़न कोई अच्छे नहीं है। According to NCRB data, 40% of women face domestic violence at home. और 40% तो केसेस होते हैं, बट सिर्फ 8% रिपोर्टिंग होती है। और इसके पहले वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, इसके लिए जो रीज़न माना जाता है, दैट इज़ एज ऑफ मैरिज, कि वुमेन की बहुत कम उम्र में शादी करा दी जाती है, जिसकी वजह से उसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं होती। तो आज के सेशन में हम इसी चीज़ को एनालाइज करेंगे कि शुड द एज ऑफ मैरिज बी इंक्रीज। नाउ लेट्स स्टार्ट अहेड। तो सबसे पहले ये सवाल दोबारा उठा कैसे? ये सवाल उठा बिकॉज सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन वाज कंडक्टिंग वेबिनार अक्रॉस द कंट्री नेम्ड एज लाडू पंचायत, और यहाँ उन्होंने प्रपोज किया क्या एज ऑफ मैरिज बढ़ा देनी चाहिए वुमेन के लिए फ्रॉम 18 to 21, एंड रिपोर्ट सेड दैट कि मोस्ट ऑफ द पीपल वर अग्रीइंग विद दिस कि एज ऑफ मैरिज बढ़ा देनी चाहिए। तो अब आपके जहन में आया होगा कि हमें भी ओपिनियन बनाना होगा, चाहे एग्जाम हो चाहे समाज के लिए हो। अगर कोई सोशल टॉपिक आता है तो ओपिनियन बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस सेशन में वी गोइंग टू हेल्प यू फॉर्म ओपिनियन बाय प्रोवाइडिंग यू वाइड सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्गुमेंट इन फेवर। पर उससे बात करने से पहले एक बेसिक्स जानना ज़रूरी है कि अभी एज ऑफ मैरिज क्या है, कि रीसेंट या प्रेजेंट स्टेटस क्या है। अगर प्रेजेंट स्टेटस देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, Special Marriage Act and Prohibition of Child Marriage Act 2006, age of marriage is 18 for a woman and 21 for a man. ये गैप है एक्चुअली। जो औरत है वो 18 ईयर्स के बाद मैरिज कर सकती है, जब 18 की वो हो जाती है, और जो मर्द है जब वो 21 के हो जाते हैं तो उसके बाद शादी कर सकते हैं। इस्लाम में एज ऑफ प्यूबर्टी इज कंसिडर एज एज ऑफ मैरिज, उसके बाद आप शादी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उससे पहले शादी करेंगे तो आपके ऊपर चाइल्ड मैरिज एक्ट लग सकता है, उसमें भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस और वो सब हैं, बट उसके लिए आप हमारे डिटेल्ड वीडियोस देख सकते हैं। आगे समझें तो एज आई सेड ओपिनियन बनाना है, तो सबसे पहले फेवर के बारे में बात करेंगे। तो जब फेवर के बारे में बात करते हैं तो बात करते हैं WHO की रिपोर्ट की। WHO सेज दैट कि अगर आप एज ऑफ मैरिज बढ़ा दोगे तो जो वुमेन के न्यूट्रिशनल आउटकम्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे, और जो मेटर्नल मोर्टालिटी रेट है वो कम हो जाएगी। इस समय देखा जाए तो मेटर्नल मोर्टालिटी रेट इंडिया में 113 लाख है। पर लाख जो बर्थ होते हैं उसकी वजह से एटलीस्ट 113 वुमेन हर साल मर जाती हैं। इस कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है अगर आप एज ऑफ मैरिज बढ़ा दें, बिकॉज वुमेन तब अपने फूड वगैरह पे ध्यान दे सकती है, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ बेहतर होगी इस चीज़ से डील करने के लिए। तो सबसे पहली बात तो हेल्थ, सिंस हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ पे ध्यान देना ज़रूरी है। दूसरा, अगर आप एज ऑफ मैरिज बढ़ा देते हैं तो वुमेन की हायर एजुकेशन की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, राइट? अब उसको घर पे तो नहीं बिठाएंगे, एटलीस्ट 12th तक एजुकेशन करा दी है तो आप हायर एजुकेशन की भी सोच लेंगे, जहाँ पे हमारी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 26% है, वो उससे बेहतर हो सकती है। एंड वंस वुमेन इज़ एजुकेटेड, उसकी चांस ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर एजुकेशन है, एक्सपोजर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो खुद को एम्प्लॉय करना चाहेगी। और जब वो ऐसा कर लेती है, जब एक बार हाथ में पैसा आता है, इंडिपेंडेंस आता है, तो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट हो जाती है, जो कि हमारा SDG गोल है और हमारे नेशनल गोल्स भी हैं। और जब वुमेन एक बार एम्पावर होती है तो वो एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं सहती। कहते हैं ना, डाइवोर्स रेट बढ़ चुके हैं, कहते हैं अब कोर्ट में केसेस बढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अब ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, रीज़न ये है कि अब औरत सवाल उठा पाती है। सवाल इसलिए उठा पाती है क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़ी हुई है। और अगर हम एज ऑफ मैरिज बढ़ा देते हैं तो उसकी एम्पावरमेंट की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो एक था सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। दूसरा, देयर इज़ अ लीगल रीज़न बिहाइंड दिस। अभी कैबिनेट कमेटी बैठी थी जो कि कंसिडर कर रही थी, बट उससे पहले फैब 2021 में सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ पास द ऑर्डर आस्किंग द लेजिस्लेटिव टू थिंक अबाउट इट टू इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन। क्योंकि जैसे मैंने डिस्कस किया, वुमेन के लिए 18 है और मेल के लिए 21। सुप्रीम कोर्ट इज आस्किंग ये डिफरेंस क्यों?
क्या वुमेन की कॉग्निटिव कैपेसिटी पहले डेवलप हो जाती है या फिर उसे शिक्षा का अधिकार नहीं है? मैन 21 पे मैरी करेगा, दैट मीन्स उसकी एजुकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, बट वाई वुमेन उसको 18 पे क्यों शादी करनी होती है? ये तो एक तरीके की जेंडर इनइक्वालिटी हुई, जेंडर इनजस्टिस हुआ और डिग्निटी ऑफ वुमेन के अगेंस्ट ये बात चली जाती है। जुडिशरी ने ये रीजन दिए थे, साथ में इसने बोला कि इस तरीके से तो अब आर्टिकल 14, 15 और 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सीधा सीधा वायलेट करते हैं। 14 इक्वालिटी, 15 अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड 21 फॉर द डिग्निटी ऑफ अ पर्सन। दैट्स वाई जुडिशरी भी इसके फेवर में चली जाती है। पर आप सुनते हैं जरा डिबेट अगेंस्ट की, ऐसा नहीं है कि वो लिबरल नहीं है, उनके पास भी रीजंस हैं और रीजन कुछ ऐसे बन जाते हैं। पहली बात, राइट ऑफ अ गर्ल टिल 21। व्हाट इफ अगर कोई लड़की 21 से पहले शादी करना चाहती है तो क्या वो 21 तक वेट करेगी? सेकेंड, जब आप इस तरीके के लॉस लेकर आते हैं तो अक्सर दे बिकम टूल फॉर एक्सप्लॉयटेशन एंड स्पेशली इन हैंड ऑफ इंडियन पेरेंट्स। जब ऐसा होता है ना कि अगर घर की जो लड़की है वो पेरेंट्स की कंसेंट के अगेंस्ट शादी करती है, चाहे कास्ट हो चाहे रीजन हो, नेशनल हाईवे 7 या फिर जो मूवी है वो तो आप सभी ने देखी होगी। जब कभी ऐसा होता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, चाइल्ड मैरिज एक्ट लगा देते हैं उनके अगेंस्ट एंड दैट बिकम द टूल कि कपल सेपरेट हो जाते हैं। तो उससे वुमेन के जो राइट हैं वो एक्सप्लॉइट होते हैं, मतलब वो अच्छे से लागू नहीं होते। और जबकि यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड टॉक्स अबाउट कि एक बच्चे के पास भी अधिकार होने चाहिए अपने डिसीजंस लेने के, तो क्या 21 तक किसी औरत को डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है? साथ में एक और सवाल आता है, दैट इज फिजिबिलिटी, कि कितना फिजिबल ये लॉ होगा। बिकॉज सवाल ये है कि कितना सोशल वायबल होगा। अब आप देखें, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या फिर डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट तो इंडिया में बहुत सालों से है, पर कितना ज़्यादा ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, सोसाइटीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। तो आप लॉ कितना भी लेकर आ जाएं, जब तक सोशल कंसेंसस नहीं होता लॉज इम्प्लीमेंट नहीं होते। इनफैक्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसकी वजह से फीमेल इन्फेंटिसाइड बढ़ सकता है। फीमेल इन्फेंटिसाइड इसलिए बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ देयर इज राइजिंग पॉवर्टी इन द कंट्री। वुमेन को इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं करते, वो जब तक घर में रहती है उसको लाइबिलिटी का स्टेटस माना जाता है। तो ये मानते हैं ये जब तक घर में है खर्चा पानी वगैरह करना पड़ेगा। इन दैट केस दे वुड नॉट वांट अ वुमेन। तो अगर आपको इस तरीके के चेंजेस लाने हैं तो पहले प्रिपरेशन करनी होगी, सोशल इंजीनियरिंग करनी होगी, सोशल कंसेंसस बनाना होगा और बाकी फ्रंट्स पे भी काम करना होगा, जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सब पे वुमेन को थोड़ा बढ़ावा दें। नाउ दैट इज़ फॉर ऑल। ये था आज का सेशन। अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्वाइन करें, बिकॉज वी आर प्रेजेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जस्ट टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।